नमस्कार साथियों। क्या कभी आपने सोचा है कि एक बच्चा सबसे पहले किस भाषा में रोता है, किस भाषा में हंसता है, किस भाषा में मां को पुकारता है? हमारी भाषा यानी हिंदी। एनसीएफ हमें याद दिलाता है कि भाषा किताबों में नहीं रहती है, भाषा दिल में बसती है। हिंदी केवल पाठ्यक्रम नहीं है, हिंदी वह पुल है जो बच्चे के भीतर के संसार को बाहरी दुनिया से जोड़ता है। जब हम बच्चे से कहते हैं गलती मत करो, तो उसकी आवाज काम जाती है। लेकिन एनसीएफ कहता है बोलो, चाहे टूटे फूटे शब्दों में ही सही, क्योंकि टूटे शब्दों में भी एक पूरी दुनिया छिपी होती है। हिंदी की कक्षा में जब बच्चा अपनी कहानी सुनाता है तो वह सिर्फ कहानी नहीं कह रहा होता है, बल्कि अपनी पीड़ा को बता रहा होता है, अपने सपनों के बारे में बता रहा होता है, अपनी पहचान हमारे सामने रख रहा होता है। एनसीएफ हमें यह सिखाता है कि व्याकरण नियमों का बोझ नहीं, भावों की उड़ान है। कविता पढ़ाते समय अगर बच्चा शांत हो जाए तो समझ लीजिए सोच रहा है, महसूस कर रहा है, और यही तो असली शिक्षा है। एनसीएफ कहता है भाषा सिखाओ पर पहले सुनो, क्योंकि शिक्षक जो सुनता है वही शिक्षक बच्चों को बोलने का साहस देता है। हिंदी की कक्षा में डर के लिए तो कोई स्थान ही नहीं होना चाहिए। हिंदी की कक्षा वो जगह हो जहां बच्चा कह सके, मैडम, सर, मुझे शब्द नहीं मिल रहे लेकिन भाव मेरे पास है। और शिक्षक कहे कोई बात नहीं, हम शब्दों को साथ मिलकर ढूंढ लेंगे। यही एनसीएफ है। क्योंकि जब बच्चा अपनी भाषा में सोच पाता है तो वह केवल उत्तर नहीं देता, वह इंसान बनता है। और सच पूछिए, हिंदी पढ़ाना दरअसल एक इंसान गढ़ने की प्रक्रिया है। यही सब बातें हैं मित्रों जिन पर हमें ध्यान देना है और अपनी शिक्षण पद्धतियों में ये परिवर्तन लेके आना है। एनसीएफ ने जो कहा है वो मैंने आपको बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।